हाय दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो बेस्ट वीएफए स्टॉक मार्केट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक निवेदन भी है कि यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो इस वीडियो में जिस कंपनी के एनालिसिस करने जा रहे हैं वो कंपनी इंटरनेट आधारित है। मतलब इंटरनेट आधारित जो सर्विसेज होती है, ठीक है, कस्टमर सर्विसेज, उसी से संबंधित ये काम करती है। और ये जो कंपनी है बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है। अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है, करंट मार्केट कैपिटल पहले देख लीजिए, वो लगभग 6000 के आसपास, 6000 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस 715 रुपया है। 52 वीक का इसका जो हाई है 1138 रुपया है, जबकि 52 वीक का लो है वो 550 रुपया है। इसका स्टॉक पी लगभग 53 है, 52.9 मतलब लगभग 53। और बुक वैल्यू कंपनी का कितना है? 411 रुपया। आरओसी 12.4% है, जबकि आरओई 10.7% है। वहीं कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया का है। तो यह है कंपनी का चार्ट जो काफ़ी गिर चुका है। और प्रोज में देखिए, कंपनी अपने कर्ज को कम की है और ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो चुकी है। कंपनी अपने कर्ज को कम की है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो चुकी है। और प्रोमोटर अपनी होल्डिंग जबरदस्त तरीके से 16% लगभग बढ़ा दिए हैं, यानी लगभग 16% अपनी होल्डिंग बढ़ा दिए हैं लास्ट क्वार्टर में ही। अब जब किसी भी स्टॉक में प्रोमोटर अपनी होल्डिंग, इतनी बड़ी होल्डिंग बढ़ा दे तो कम से कम 50% की मुनाफा की गारंटी तो दे ही देता है। कोई भी स्टॉक हो, दुनिया का कोई भी स्टॉक हो, अगर प्रमोटर अपनी इतनी बड़ी होल्डिंग बढ़ा दे तो समझ लीजिए कि उसमें 50% का गारंटीड मुनाफा होने वाला है। इतना बड़ा मुनाफा ऊपर वाले भी नहीं रोक पाएंगे। उसके बाद कंपनी जो है रिपीटेड प्रॉफिट दिया है। कंपनी क्या दिया है जी? रिपीटेड प्रॉफिट, लेकिन डिविडेंड पे आउट नहीं करती है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका सेल्स, और सेल्स कहां से देखेंगे? मार्च 2020 के बाद इसका सेल्स देखेंगे। तो मार्च 2020 के बाद इसका सेल्स मतलब जून 2020 से इसका सेल्स देखिए, ये रहा इसका सेल्स 162 करोड़ सितंबर 2020 में, 168 करोड़ दिसंबर 2020 में, 170 करोड़, जबकि मार्च 2021 में 176 करोड़, जून 2021 में 165 करोड़ और सितंबर 2021 में 156 करोड़। यानी जून 2021 के अनुसार सितंबर 2021 का तुलना करें तो सेल्स में गिरावट आई है। लेकिन यहां पर देख लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है, निगेटिव में नहीं है। नेट प्रॉफिट इसका देख लेते हैं। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी क्या है? पॉजिटिव में है। सेल्स में कमी आई है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? पॉजिटिव है। उसके बाद इसका जो ईपीएस है, इसका ईपीएस देख लीजिए, यहां से यहां देखने पर मात्र एक जगह इसका ईपीएस माइनस में देखने को मिल रहा है, बाकी कहीं भी माइनस में देखने को ईपीएस नहीं मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेते हैं। तो कंपनी का जो सेल्स है वो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, ठीक है, ज्यादा गिरावट कहीं देखने को नहीं मिल रही है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वो पिछले यहाँ पर देखिए मार्च 2021 तक का ही डाटा दिया जा रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब
और देखते हैं नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है ज़बरदस्त तरीके से क्या है, आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जो ईपीएस है वो भी क्या है, आगे ही बढ़ता जा रहा है। उसके बाद कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 वर्षों में 14%, 5 वर्ष में 0% है, जबकि 3 वर्ष में -5% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 वर्ष में 17%, 5 वर्ष में 5% और 3 वर्ष में 6% है। स्टॉक प्राइस CAGR 10 वर्ष में 14%, 3 वर्ष में 13% और 1 वर्ष में 16% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 वर्षों में 13%, 3 वर्षों में 14% और लास्ट ईयर 11% है। कंपनी के पास जो रिजर्व की स्थिति है, रिजर्व दिन प्रतिदिन यानी क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पर देखिए रिजर्व बढ़ता ही जा रहा है। थोड़ा सा बोरोविंग बढ़ा हुआ है, लेकिन पिछले क्वार्टर से तुलना करें तो पिछले क्वार्टर की तुलना में कम ही है। कैश फ्लो देख लेते हैं तो नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न जो जबरदस्त तरीके से क्या है देखने को मिल रहा है। यहां पर देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। कंपनी के जो प्रोमोटर हैं जून 2021 क्वार्टर में उनकी होल्डिंग कितनी थी, 35.32%, जबकि सितंबर 2021 में इसकी होल्डिंग कितनी हो गई, 51.68%, यानी लगभग 16% के आसपास बढ़ोतरी कर दिए। प्रोमोटर अपनी होल्डिंग 16% के आसपास बढ़ोतरी कर दिए, जो अभी तक का क्या है, हाईएस्ट स्कोर है। यहां पर देखिए प्रोमोटर कभी भी 33% से अधिक, 34% से अधिक, यहां पर देखिए 35% से अधिक अपनी होल्डिंग नहीं रखी, लेकिन पिछले क्वार्टर में इन्होंने अपनी होल्डिंग जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया, 51% अपनी होल्डिंग बढ़ा के कर दी। उसके बाद जो FII वाले होते हैं उनके पास भी क्या है, लगभग 16% की क्या है होल्डिंग है। जो DII वाले होते हैं उनके पास लगभग 9% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 22.46% की होल्डिंग, लगभग 22% की होल्डिंग है। तो कंपनी का नाम दिखा देते हैं। कंपनी का नाम है जस्ट डायल, जो एक जानी मानी कंपनी है। कंपनी करती क्या है, तो लोकल सर्च से संबंधित ये काम करती है, मतलब लोकल सर्च इंजन जो होता है, ठीक है, उसे से संबंधित ये काम करती है। और ये जो है एंड्रॉयड मतलब एप्लीकेशन आधारित ये कंपनी है, ठीक है। एंड्रॉयड, iOS, मोबाइल, वेबसाइट, डेस्कटॉप, PC, यानी इससे संबंधित जो भी काम करना होता है ये कंपनी अपनी काम करती है। और उसके बाद जहाँ तक इनके क्या है वर्कर की बात है, तो लगभग 9,500 वर्कर यानी एम्प्लॉई इस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। और प्रोमोटर अपनी होल्डिंग इतना ज़बरदस्त बढ़ा दिए हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।